दोस्तों, भले ही मर जाना 8 मई मोहिनी एकादशी के इस पावन एवं मंगलकारी तिथि में भूलकर यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब कहना कि हमें बताया नहीं, जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, वैसे तो साल में 12 एकादशी होती है, पर इनमें से इस बार की मोहिनी एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग, जैसे वहां योग का अद्भुत सहयोग बना रहा है। जो दोस्तों, यह एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। ये दोस्तों, विशेषकर इस बार 8 मई मोहिनी एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं, क्या आप जानते हैं, मोहिनी एकादशी की रात अगर आप एक खास मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी मोह माया भी टूट सकती है। यहां तक कि भगवान शिव भी इस तिथि की शक्ति को मानते हैं, परंतु एक छोटी सी भूल पूरे फल को नष्ट कर सकती है। आगे बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप भी वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियां में मोहिनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ, यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन या ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आप आएंगे कि 8 मई यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा। पैसा तो भक्ति का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मोहिनी एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं मोहिनी एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए पूरा देखकर जाना इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब है।
पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को मनाई जाएगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ी हुई है। एकादशी तिथि प्रारंभ बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19। एकादशी तिथि 9 मई 2025 पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से 8 विजय मुहूर्त गुरुवार 8 मई 2000 पारण 25 को दोपहर 2 तिथि के भीतर ही करना 22 मिनट से 3 और बजकर हरिवासर 26 द्वादशी मिनट की तक पहली ब्रह्म एक मुहूर्त चौथाई सुबह अवधि 4 समाप्त बजकर होने के 10 बाद मिनट ही से 4 व्रत बजकर तोड़ना 53 मिनट उचित तक होता है। रहेगा। इसी के को पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन 8 मई 2025 को दोपहर 2:22 से 3:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक रहेगा। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन अक्षत फूल तुलसीदास दीपक धूप और नैवेद्य अर्पित करें। और भगवान विष्णु के मेट्रो और नाम का जब अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग कष्ट दुख दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही मोहिनी एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मन ही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए मोहिनी एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धान का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। किसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, यह कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मन कर चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। वह जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं
कि मोहिनी एकादशी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें मोहिनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोहिनी एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मोहिनी एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जनों तक वंश है हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। हम पति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मोहिनी एकादशी अतिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस 8वें मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देश मोहिनी एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है, और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह तंग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का। और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मां करते हैं। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आता। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं
जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप आपसे जुदा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी क्या राशि आपने कमेंट कभी बॉक्स सोचा में है, जरूर डाल दें। मोह का जाल क्यों चलिए नहीं दोस्तों, टूटता? जान क्यों लेते हैं एक कि इंसान मोहिनी लाख एकादशी के कोशिशों दिन के बावजूद और कौन से संसार 5 की काम इच्छाओं नहीं से करने मुक्त चाहिए। नहीं हो पाता? दोस्तों, नंबर उत्तर 1, है भूल मोहिनी कर भी ना करें एकादशी। वो इन दिन चीजों का दान। जब स्वयं भक्तों भगवान विष्णु पूज्य ने गुरुजी कहते मोह हैं, को हराया था और संसार को दिया एक दिव्य उपाय। भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की झलक, चमकती रोशनी। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि भ्रम, मोह और असमंजस से भी छुटकारा दिलाता है। लेकिन एक गुप्त रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। अगर आपने इस दिन एक विशेष मंत्र का जाप नहीं किया तो मोहिनी एकादशी का फल अधूरा रह सकता है। और वो मंत्र है एयुएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप सूर्योदय के समय 108 बार करें। आप देखेंगे जीवन में ठहरे हुए कार्य भी गति पकड़ लेंगे। श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल, तुलसी और पंचामृत चढ़ाएं। गरीबों को दान करें। विशेष रूप से पीला वस्त्र और अन्न एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। झूठ, क्रोध और वाद विवाद से बचें। चावल, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन न करें। बाल, नाखून या दाढ़ी न काटें। अपवित्र वस्त्र पहनकर पूजा न करें। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने मोह को मोहिनी रूप से हराया और देवताओं को अमृत दिलाया। अगर आप भी जीवन के किसी मोह, उलझन या बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी पर पूरे श्रद्धा से व्रत और जप करें, क्योंकि ये दिन केवल उपवास का नहीं, उद्धार का दिन है। जिसने मोहिनी एकादशी को जान लिया उसका जीवन खुद भगवान ने संभाल लिया। इस अवधि में भूल बस्ती तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता होती है, अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर देवी देवताओं का वास होता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, मोहिनी एकादशी के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बच्चे क्योंकि माना जाता है। ऐसे ही रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्ञान बढ़ाइए, जीवन बदलिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। ध्यान रखिए, हर बात में छिपा है एक गहरा संकेत। आस्था और विज्ञान के संगम से जुड़े रहिए हमारे साथ।